दोस्तों, आज पूरी दुनिया पर या फिर कहीं की पृथ्वी पर हम इंसानों का ही राज है। भले ही शारीरिक रूप से सबसे ज्यादा ताकतवर ना हो, लेकिन अपने तेज दिमाग की वजह से आज हम पूरी दुनिया पर उस पे रहने वाले सभी जीवों पर अपने कंट्रोल रखते हैं। अब यूं तो हम इंसान पृथ्वी पर लाखों सालों से अपनी हुकूमत चला रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि पृथ्वी पर हमेशा से हम इंसानों का ही राज नहीं रहा है, क्योंकि हमसे पहले धरती पर विशाल आकार वाले खूंखार डायनासोर का राज हुआ करता था। इन दतियार ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस पृथ्वी पर राज किया है। यह अपने समय के सबसे सफल जीव थे, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने इस डायनासोर को धरती पर से नामो निशान मिटा दिया। उसके बाद कैसे इंसान अस्तित्व में आए, इन सब सवालों को जानेंगे हम आज के इस एपिसोड में। मेरा नाम सोनू कुमार हुआ, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, डायनासोर बेहद विशाल आकार के जीव थे। यह खूंखार जानवर धरती पर रेंगने वाले जीवों के असल वंशज थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने पृथ्वी पर लगभग 18 करोड़ सालों तक राज किया था। उस समय पृथ्वी पर कोई भी जीव या प्राणी ऐसा नहीं था जो कि इनके सामने टिक पाता। लेकिन फिर एक दिन ऐसा अनहोनी हुई थी जिसने धरती से इन दैत्यारों को मिटा दिया। उस समय को ठीक तरह से समझने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल पीछे। धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने और चीखने की आवाजें अंतरिक्ष से आने वाले खतरे से पूरी तरह अनजान थे। यह सभी जीव धरती पर आराम से अपना जीवन बिता रहे थे। दरअसल 15 किलोमीटर की व्यास वाला एक विशाल एस्टेरॉयड अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा था। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत न होता यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह से यानी कि चांद से टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद से बहुत नजदीकी से गुजरा। उसके बाद यह एस्टेरॉयड धरती के वायुमंडल में प्रवेश कर गया। जब यह वायुमंडल में संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा की हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह एक भयानक आग के गोले में बदल गया और इस गोले की चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस दहकते गोले को देख देख कर पूरे अंधे हो चुके थे। कुछ ही क्षण में यह एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसकी वजह से पृथ्वी की लाखों मैट्रिक टन धातु उसी समय उछलकर अंतरिक्ष में पहुंच गई थी। साथ ही इस टकराव वाली जगह पर 100 से 80 किलोमीटर चौड़ा और लगभग 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया था। और इस गड्ढे के विशाल आकार से ही यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह टक्कर कितनी ज्यादा खतरनाक थी। इस टक्कर से हुए विस्फोट में रेडिएशन इतना ज्यादा हो गया था कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव एक पल में ही जलकर राख बन गए थे। 16 मिनट 40 सेकेंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता के भूकंपी तरंगे उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशाल काय लहरों का निर्माण हुआ। एक के बाद एक सुनामी और लहरों चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को बहकावा दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस विस्फोट के कारण पृथ्वी का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था और इसका नतीजा यह हुआ कि जो जानवर विस्फोट की जगह से काफी दूर थे वो गर्मी की वजह से मौत का शिकार बन गए। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था वह ग्रेविटेशनल पुल के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगी। यह नजारा ऐसा था कि मानो पृथ्वी पर आग की बारिश हो रही है और इन आग के गोलों की वजह से उड़ने वाले डायनासोर भी जिंदा नहीं बच पाए। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी के दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। यह धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव हो गया था। फिर इन धूल के बादलों के कारण कई सालों तक सूरज की रोशनी पृथ्वी पर पहुंच ही नहीं पाई। फिर इसका नतीजा यह हुआ कि धरती से पेड़ पौधे लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गए थे। इस महाविनाशकारी घटना में पृथ्वी पर मौजूद जीवों की लगभग 95% से ज्यादा आबादी पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। लेकिन यह महाप्रलय किसी अन्य जीवों के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया। वह प्रजाति थी मैमल्स। मैमल्स क्या थे, कैसे बच गए, महाप्रलय से डायनासोर का अंत के बाद इंसान कैसे और कहां से आए, यह जानेंगे हम अगले एपिसोड में। यदि आप चाहते हैं कि हम अगला वीडियो जल्द से जल्द बनाएं तो कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमको सपोर्ट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।